दिस इज अवनीश, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हम लोग रेडिएशन में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। देखो जैसे हम लोग वेव पढ़ेंगे, वेव आगे चल के, तो हम लोग उस वेव में कैटेगराइज करेंगे इसको दो पार्ट में। एक होता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, और क्या होता है दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि नॉन मैकेनिकल वेव को बाद में इन्वेंट किया गया था, सबसे पहले हम लोग कंसीडर किए थे मैकेनिकल वेव में। तो व्हाट इज अ वेव? वेव इज अ बेसिकली डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में तुम डिस्टर्बेंस पैदा कर दो तो वही क्या होता है? वेव होता है। ठीक है, तो वेव क्या कैरी करता है? एनर्जी कैरी करता है। जैसे मैं तुम लोग को समझाऊं, जैसे मैं यहां पर हूं, मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, जो यहाँ पे एयर पार्टिकल मीडियम है, मैं उनको क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया मैं बोल के, तो मैंने बोला एनर्जी दी, तो वो एनर्जी यहां से यहां गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से तो तुम लोग के कान पड़ा, जाके ईयर ड्रम में पड़ा। तो जितनी तेज मैं बोलूंगा उतनी ज्यादा मैं एनर्जी इसमें प्रोड्यूस करूंगा, और उतनी ज्यादा एनर्जी तुम्हारे ईयर ड्रम पे पड़ेगी, और तुमको मेरी साउंड उतनी तेज सुनाई देगी। ठीक है, और जैसे पानी होता पानी, तो अगर वाटर जो है पॉन्ड्स में, अगर तुम उसमें छोटा सा कंकड़ मारोगे तो कितना दूर तक जाएगा? बहुत कम। अगर तुम बहुत बड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो बहुत दूर तक जाता है। समझ रहे हो बात को? तो वो बेसिकली क्या कैरी करा? वो एनर्जी कैरी करा, जो तुमने कैसे दी? पत्थर फेंक करके। क्लियर है? तो वेव क्या कैरी करता है? एनर्जी कैरी करता है। वेव क्या कैरी करता है? एनर्जी कैरी करता है। तो मैकेनिकल वेव में भैया हम लोग बात करेंगे जिसमें किसकी जरूरत होती है भैया? मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम रिक्वायर्ड। और नॉन मैकेनिकल बात करेंगे तो मीडियम डज नॉट नॉन रिक्वायर्ड। हाँ, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो, अगर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं तो ये वेव प्रोपागेट कैसे करेगी? ये भी दिमाग में आना चाहिए। जैसे इसमें समझ में आ गया, पानी भरा है, तुम उसमें डिस्टर्बेंस दे दी, पानी ऐसे करके ट्रांसवर्स वेव बना के चला जा रहा है। लेकिन अगर वो नॉन मैकेनिकल वेव, उसको मीडियम की जरूरत नहीं, तो कैसे ट्रेवल करेगी? तो हम लोग जानते हैं कि नॉन मैकेनिकल वेव में हम लोग पढ़ते हैं क्या? ईएम वेव, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 12th का पोर्शन है, मैं फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखो 12th में तुम लोग का पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें पूरा इलेक्ट्रो तुमको कराया जाएगा, इलेक्ट्रो पार्ट पूरा। उसके बाद एक चैप्टर होगा जिसको बोलेंगे मैग्नेटोस्टैटिक, तो उसमें तुम लोग को पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देगा, मैग्नेटिज्म पढ़ा देगा। फिर बाद में तुम लोग ईएम वेव पढ़ोगे, तो दोनों का क्या होता है? वो मिक्सअप। तो क्या होता है, हम लोग प्रूफ करते हैं, ये प्रूफ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, तो वेव सीधे चलेगी। ऐसे वेव सीधे चलेगी, मतलब कि वेव की चलने की वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है किसके? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के। ये समझो ऐसे, जैसे अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। ठीक है, हम लोग इसको प्रूफ भी है, बहुत अच्छा प्रूफ है वो 12th में। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अगर ये भी क्या कैरी कर रही है? एनर्जी। ये भी क्या कैरी कर रही है? एनर्जी। तो अब इसमें जैसे वेव थोड़ा सा आ गया, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऐसे टूटता है। इधर वो आता है विजुअल रीजन आता है, जिसमें विद्युत तुम्हारा कलर होता है। ठीक है, और इधर हाई इंटेंसिटी में आते हैं, जिसमें तुम्हारा अल्फा एक्सरे आता है, और इधर इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब आती है। ठीक है, तो हम लोग जो 12 में पहुंचेंगे, पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में इसी की स्टडी है टोटल। ठीक है, हम लोग ये इसका जो स्टडी होगी वो हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, विजुअल रीजन। मैं थोड़ा सा वेव को भी बता दे रहा हूं, जिससे तुम लोग को ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी समझ में थोड़ा सा आएगा। देखिए, देखो, हाँ, ये कैसे एनर्जी, देखो जैसे इसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है एनर्जी ट्रांसफर करने, तो ये कैसे ट्रांसफर करती है ये समझ लो। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होती है। तो ऐसे वो सीधे आगे से चलती चली जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होती है, और वो सीधे चलती चली जाती है। सन से लाइट ऐसे आती है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा वेव जानते हो थोड़ा तुम लोग? ठीक है, देखो
कुछ टर्मिनोलॉजी है वो समझ लेते हैं। जैसे ये डिस्टेंस क्या है, लैम्डा बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है बेसिकली, दो डेफिनेशन बता दूंगा, आप लोग समझ लीजिए। दो क्या तीन डेफिनेशन बन जाएगी। पहली लैम्डा क्या है कि वो डिस्टेंस जिसके बाद जो वेव है वो अपने फॉर्म को रिपीट करने लगे। जैसे देखो यहां पे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था, क्या यहाँ पे किधर जा रहा है, नीचे, यहाँ पे ऊपर की तरफ, क्या यहाँ इतने लेंथ के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा, तो बोलेंगे उसको वेवलेंथ। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, ये भी क्या वेवलेंथ है। लेकिन वेवलेंथ की हम लोग एक और डेफिनेशन जानेंगे, अभी देखते हैं। देखो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एसएचएम में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है उसमें। अच्छा एक होती है इसमें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब कितनी देर वो कंप्लीट करा, एक ऑसिलेशन वो कितनी देर में कंप्लीट करा। जैसे यहां से यहां तक, जैसे देखो समझो ऐसी स्ट्रिंग मान दो, मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं ये, तो ये मेरा एक ऑसिलेशन हुआ ना भाई, एक ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लगा रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, इसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। फिर इसी पे एक आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है। जैसे देखो मान लो कि मैं एक बार ऐसे कर रहा हूं 0.5 सेकंड में, 0.5 सेकंड में मैं एक बार ऐसे कर रहा हूं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दो। मतलब कि एक सेकंड में मैं कितनी बार करूंगा, 2 बार करूंगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन तुम कर रहे हो। मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, मान लो 0.2 सेकंड में, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी, 5। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेसिकली, टाइम पीरियड को उल्टा। देखो इसको उल्टा कर दो, 1/0.2 कर दो, पॉइंट ये कैंसर 5 आया, इसको क्लियर कर दोगे तो 2 आ जाएगा। समझ में? तो टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब एक और डेफिनेशन जानते हैं वेवलेंथ की। देखो कि अच्छा ये वेव ऐसे चल रही है v वेलोसिटी से, तो वेव चलती है क्या लेकर के चलती है, ये बेसिकली एनर्जी चल रही है। वेव ना बोलो तुम क्या बोलो, ये एनर्जी चल रही है। ये एनर्जी चल रही ना, क्या चल रही है, एनर्जी। जो तालाब में तुम लोग पानी डालते हो, क्या उसका पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, नहीं, वो पार्टिकल अपनी जगह पे एसोलेट करता है, ऐसे एसोलेट करता था, ऐसे एसोलेट करता है। मैं यहां से बोल रहा हूं कि यहाँ का पार्टिकल तुम्हारे कान में जा रहा है, यहाँ का पार्टिकल इसको धक्का दिया, फिर वो उसको, फिर तुम्हारे कान पे जाके पड़ गया। ठीक है, तो ये वेलोसिटी किसकी, चाहे वेव की वेलोसिटी बोलो और चाहे एनर्जी की बोलो। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुम लोग से ये पूछूं कि वेवलेंथ की एक और डेफिनेशन देखो, तो मेरे को ये बताओ कि ये तो वेलोसिटी भी है, ठीक है, एक टाइम पीरियड में वो जितनी डिस्टेंस चल रही, क्या वही वेवलेंथ है। देखो एक टाइम पीरियड में वो कितनी डिस्टेंस चलेगी बताओ। देखो समझो, पहले बात की तो ध्यान समझो, मैं क्या बोल रहा हूं इसको ध्यान समझो, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। एक टाइम पीरियड में, अच्छा एक टाइम पीरियड मतलब क्या, यहां से लेकर यहां तक एक ऑसिलेशन ना भाई, तो इतने दूर में वो कितनी डिस्टेंस चल लेगा, वही तो लैम्डा है। जैसे मैं मान लो कि मैं बोल रहा हूं मेरा टाइम पीरियड 2 सेकंड है, मतलब मुझे यहां से लेकर के यहां तक करने में 2 सेकंड लग रहा है, तो मेरा वेव कुछ आगे से ट्रेवल किया ना 2 सेकंड में, तो जितना ट्रेवल किया वो उसी क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। तो ठीक है, ये वेलोसिटी कितनी, v, टाइम पीरियड t, तो बताओ ये दूरी कितनी, नो सर, स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, तो बोलो स्पीड भी है और लैम्डा इक्वल टू vt। यस सर। अच्छा t क्या होता है, टाइम पीरियड में ये लिख सकता हूं, यस सर, t इक्वल टू 1/f से। तो बताओ यहां से v इक्वल टू क्या है, इक्वल टू लैम्डा f लैम्डा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर तुमसे मैं पूछूं कि मेरा वेवलेंथ अगर 5 मीटर है और मेरी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो बताओ क्या तुम लोग वेलोसिटी बता सकते हो, 50 मीटर पर सेकंड। हाँ, ये क्लियर हो गया तुम्हारा। तो v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, या बोलो कि एनर्जी इतने वेलोसिटी से क्या हो रही है, ट्रांसफर कर रही है। f क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, डिस्टेंस ऑफ वन ऑसिलेशन, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ। तो इसको नोट करो। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि ये कोई हायर टेम्परेचर की क्या है, बॉडी है, और ये क्या है, लोअर टेम्परेचर की बॉडी। ठीक है, अच्छा यहां पे ये इसको मैं एक रॉड से जोड़ दिया हूं, ठीक है, किसे जोड़ दिया, रॉड से, और यहां पे एयर पार्टिकल्स है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ
कि जो हीट है क्या बताओ इधर से इधर ट्रांसफर होगी? क्योंकि हाई टेम्परेचर ही लोअर टेम्परेचर Yes, sir. हम लोग जानते हैं कि हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में कोई भी चीज फ्लो होती है, ठीक है। देखो हम लोग जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे ना स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसी हिसाब से अभी तुम लोगों का कुछ बेसिक बन रहा है। देखो जैसे हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर फ्लो करेगा, ठीक है, अभी क्यों करेगा हम लोग उसमें जानेंगे, ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। डिफ्यूजन हाँ, वो हम लोग जानेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि यहां से एनर्जी यहां ट्रांसफर हो रही है, कौन से मोड है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है कि रेडिएशन? रेडिएशन नहीं है सर, बस और कंडक्शन दोनों है। कन्वेक्शन तीनों है। तीनों। देखो यस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडक्शन। क्योंकि ये यहां का पार्टिकल ना, ये देखो जैसे यहां से हीट लेगा तो ये बहुत देर के वाइब्रेट करने लगेगा, ये इसको देगा, ये इसको, ये इसको, फिर तो कंडक्शन हो गया। अब ये एयर पार्टिकल्स भी क्या होंगे? फ्लो कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो गया? कन्वेक्शन। क्या हो गया? कन्वेक्शन। Convection। अच्छा, क्या रेडिएशन को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है? नो सर। तो वो आराम से अपना रेडिएशन से फ्लो कर जाएगा। यस रेडिएशन। तो इसमें तीनों हो रहा भैया। यस सर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाई टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, क्या यहां से एनर्जी ट्रांसफर होगी? यस सर कैसे? रेडिएशन। रेडिएशन से। अब कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन, रेडिएशन। हाँ कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन प्लस रेडिएशन, ठीक है। अब मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं कर रहा, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली समझने वाली बात क्या है कि अगर हमेशा कन्वेक्शन रेडिएशन कंडक्शन रेडिएशन कन्वेक्शन कंडक्शन हो रहा है तो पर्टिकुलर को कैसे पढ़ा जाए? जैसे अगर मुझे पढ़ना मानो कंडक्शन केवल, क्या पढ़ना है? केवल कंडक्शन। तो जब कंडक्शन हो रहा होगा क्या उस समय रेडिएशन भी हो रहा होगा? यस सर क्या उस समय कन्वेक्शन भी हो रहा होगा? Yes, sir. जरूरी नहीं है। नहीं। मान लो वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो तो नहीं होगा। मतलब रेडिएशन तो सब में ही होगा। यस होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर अच्छा, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? जब हम लोग कंडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें रेडिएशन भी इंक्लूड हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब हम लोग कंडक्शन कोई भी प्रोसेस को पर्टिकुलर तब पढ़ते हैं जब वो प्रोसेस क्या हो? डोमिनेंट हो। क्या हो? डोमिनेंट डोमिनेंट। तो अगर हम लोग पढ़ेंगे क्या कंडक्शन को, तो उसमें कंडक्शन क्या होगा? डोमिनेंट होगा। ठीक है, अब इस पर डिस्कस करते हैं कि कंडक्शन बेसिकली और है क्या। अब देखो और बातें करते हैं किस पे? कंडक्शन पे। कंडक्शन पे, ठीक है। तो बेसिकली आप ध्यान समझो कि मान लो ये बहुत ही हॉट बॉडी, कैसी बॉडी है? हॉट 2-5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और एक इधर है 0 डिग्री सेल्सियस, यस सर ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक रॉड है, रॉड, ठीक है। तो रॉड नॉर्मली तुम रूम से ही लेके आओगे, तो रूम टेम्परेचर 24 डिग्री। कितना मान लो? 7 डिग्री। 24 डिग्री सेल्सियस। चलो 24 डिग्री सेल्सियस। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना? ए बोलो क्लियर? यस सर अब मैं क्या किया, इसको ला करके यहां ज्वाइंट कर दिया। क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया बहुत देर बाद, तुरंत की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुत देर बाद, बहुत देर बाद, बहुत देर बाद। पहले ये बताओ, जब मैं इसको लाके यहां ज्वाइन किया तो इसका टेम्परेचर कितना था पहले? 24 डिग्री। 24 डिग्री अब क्या होता है, यहां से यहां पहले एनर्जी फ्लो करेगी कि यहां से एनर्जी फ्लो करेगी? पहले यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ करें। ठीक। बहुत देर बाद। ये फिक्स है, इसका टेम्परेचर कम होने वाला नहीं और इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं बहुत देर बाद, बहुत देर बाद। तो बताओ मेरे को कि जो यहां का पार्टिकल होगा उसका टेम्परेचर कितना? वहाँ तो का 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा सर। तो ना ही 124 इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। 124 डिग्री सेल्सियस। सोच लो। इसका भी फिक्स है, उसका भी फिक्स है। ये फिक्स करने का क्या मतलब है कि ये हीट कम नहीं हो रही है, ये हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मतलब कि अरे यार, बैठे जैसे क्या आपने? मान लो कि तावा है, बहुत गर्म, बहुत गर्म, बहुत गर्म, तुम उसे छू रहे हो तो क्या तुम्हें हीट नहीं लगेगी? लगे अगर तुम कोई भी चीज उस पर कोई भी चीज रख दिए तो उसका टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा? तावे के। तावे के बराबर। हाँ, तो यहाँ का जो पार्टिकल से टच है उसका टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस भाई।
यस सर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अब सेंस बनाने के लिए मैं इसको 40 कर देता हूँ, केवल सेंस बनाने के लिए। ये इसका टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस। बोलो क्लियर है? यस सर। बताओ क्या यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होती रहेगी? यस सर। क्यों? क्योंकि हाई रेडिएशन। क्योंकि मैं कंडक्शन पढ़ा ना, तो इसमें केवल कंडक्शन ध्यान देंगे, रेडिएशन में ध्यान नहीं देंगे। यहाँ से यहाँ हीट क्यों ट्रांसफर होगी? बिकॉज इट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। यस सर। सर लेकिन फिक्स है हमारा। ये फिक्स है, मतलब कि इसको मैं कंटिन्यू आग दे रहा हूँ और यहाँ से कंटिन्यू एक रिडक्टर लगा दे कि इसका कंटेन किया है 40 डिग्री बराबर किया है, ठीक है? तो बताओ मेरे को, क्या यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगी? यस सर। हीट ट्रांसफर कब होती है? हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे दो पार्ट ले लूं, एक पार्ट ए एक पार्ट बी, तो यहाँ पे मान लो टेम्परेचर टी ए है और यहाँ पे टेम्परेचर टी बी है, तो बताओ टी ए बड़ा है टी बी बड़ा है? टीए बड़ा है। टी बड़ा है। टी बड़ा है, क्यों? क्योंकि इधर आता है। इसके मतलब क्योंकि अगर ये ज्यादा हो गया तो हीट इधर से इधर ट्रांसफर होगी, इधर से इधर। सर इधर से अगर ये ज्यादा है तो इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है, Yes, sir. एकदम सही बात है। अगर ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया तो ट्रांसफर नहीं होगा। और जबकि हमको पता है हीट इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है, हाँ। हो रही है ना भाई? Yes, sir. टेम्परेचर डिफरेंस है। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ कि मान लो इधर से हीट ये 5 जूल इसमें गई, तो क्या टोटली 5 जूल इसमें चली गई? नो नो सर। सर। हाँ, कुछ सर्दियों की जो पार्टिकल है कुछ हुआ डेढ़ टाइम से उसमें तो ये फिक्स है ना सब? यस ये इधर का फिक्स हो गया, इधर का 40 फिक्स हो गया, बीच की भी सारी फिक्स है, मतलब हाँ तो इसका मतलब हर जगह टेम्परेचर सेम है, हाँ। तो क्यों लीड लेगा? सर उसमें मतलब एनर्जी लगी रही ना। हाई प्रेशर 100 टू डिग्री लोअर सेल्सियस प्रेशर पे। मूव करता है ना एनर्जी। ये 100 फिक्स है, ये 40 फिक्स है। एनर्जी मूव करने में जो एनर्जी कुछ ना कुछ रहेगी ना। एनर्जी मूव करने में ऐसा कुछ नहीं, हम जैसे समझो एनर्जी मूव कर रही है, मैं क्या बोलूं, ये जनरल है कि 5 घंटे 6 घंटे बाद, 5-6 घंटे बाद जितनी एनर्जी इधर घुसेगी उतनी एनर्जी इधर निकलेगी, कंफर्म है। जब तुम शुरुआत में लाके ऐड करोगे तब उतनी जितनी इंटर की उतनी नहीं जाएगी, जब जितनी इंटर करेगी फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे 24 था, ये 100 होगा, फिर यहाँ से 100 99 98 97 96 95 यहाँ जाके 40 हो जाएगा। लेकिन जब एक बार ये टेम्परेचर फिक्स हो गया तो एनर्जी पूरी फ्लो करती रहेगी, इसको अब कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए अपने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इस बात को क्लियर समझ में आया? अगर कहीं कभी टेम्परेचर बढ़ गया 100 से ज्यादा हो गया तो बताओ क्या एनर्जी उल्टी दिशा में फ्लो करने लगेगी? Yes, sir. और जबकि एनर्जी इधर ही फ्लो करनी है, ये क्योंकि फिक्स किया हूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं। टी ए इज ग्रेटर देन टी बी, यस सर। टीएस तभी हमारी हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी। होगी। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाऊं, देखो ध्यान से। अच्छा, मैं तुमसे एक चीज पूछूं, ये स्टडी स्टेट है, कैसी स्टेट है? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब थोड़ा सा और समझ लो भैया। स्टडी स्टेट का मतलब कि जितने पार्टिकल्स हैं या हर पार्ट इस रॉड का इस तरीके से अरेंज हो जाए कि यहां से लिक्विड यहां से हीट इधर को फ्लो कर जाए इजिली। स्टडी स्टेट एक ऐसी स्टेट जिसमें इस रॉड का हर एक पार्ट का टेम्परेचर इस हिसाब से फिक्स हो जाए कि इधर से एनर्जी इधर फ्लो कर जाए इजिली। समझ में? स्टडी स्टेट समझ में आया? अच्छा, अब देखो, मान लो कि इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, ध्यान को देखो, ध्यान से रॉड को ये टी ए यहां बना तो टी ए इधर बना देता हूं मैं। ये टी ए सरफेस है और ये टीवी। ठीक है। मैं तुमसे पूछूं, अगर स्टडी स्टेट आ गई है तो इसका मतलब क्या कि जिसके जितने ऐसे ऐसे इन्फिनाइट सीट होंगे ना, तो सभी का टेम्परेचर सेम है? नहीं है सर, हाँ, डिफरेंट है। डिफरेंट है। और इधर का टेम्परेचर ज्यादा से इधर कम क्यों है? इस टाइप का टेम्परेचर अरेंज है, यस सर। समझ रहे हो? तभी क्या होगी? हीट ट्रांसफर। अच्छा, मैं तुमसे अगर पूछूं कि क्या इसमें जितने इन्फिनाइट प्लेन है क्या सब पे टेम्परेचर सेम है? नो सर, नहीं, सब पे टेम्परेचर अलग है, लेकिन हर एक पर्टिकुलर का टेम्परेचर सेम है। सेम है। अगर इसका 100 है तो इसका 99 है, तो ये आने वाले हर समय में 99 होगा। यस सर। अगर इधर 50 है तो आने वाले हर समय में क्या होगा? 50 50 होगा। तो मैं तुमसे कहूं कि स्टडी स्टेट आती है तो जो रॉड है उसका हर एक पार्ट पे टेम्परेचर सेम नहीं होता है।
उसके हर एक पार्ट का टेम्परेचर इस हिसाब से अरेंज हो जाता है कि जो हीट है वो इजिली फ्लो कर जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है वो अरेंज होता है। तो क्या इन दोनों पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर? तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस, बोलो क्लियर है? तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि लगाने के कुछ समय बाद, लगाने के कुछ समय बाद जो एवरी पार्ट ऑफ दिस रॉड इज अरेंज सिमेट्रिकली सच दैट एनर्जी फ्लो इजिली। समझ? तो यहां से जितनी एनर्जी वो लेगा उतनी एनर्जी दे देगा, क्योंकि इस हिसाब से टेम्परेचर अरेंज कर लिया ना कि ये एनर्जी दिया, फिर इधर ट्रांसफर, ये इधर ट्रांसफर, ये इधर ट्रांसफर, ये इधर ट्रांसफर, ये इधर ट्रांसफर। समझ रहे बात को? तो स्टेडी स्टेट ही है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को कि इसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, कितनी हीट ट्रांसफर हुई। तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, ये बताओ मेरे को कि मान लो कि कोई भी बहुत हॉट बर्तन है, तो तुमको पता नहीं कि ये हॉट है कि नहीं है, बस तुमको इतना पता है कि तुम्हारे पास एक बर्तन आएगा, अब वो हॉट है कि नहीं हॉट है तुमको बताना, और बहुत ज्यादा रहेगा तो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब अगर आपको टच करके बताओ, तो आप पहले उंगली को ऐसे पूरा हाथ रखोगे उस पर? नो सर। हाँ, पहले उंगली से टच करो, ऐसे छोटा, अपना जितना कम हो सकता है सरफेस उससे टच कराना चाहोगे, ठीक है? और जैसे ऐसे छोड़ के तुरंत हटाओगे, फिर हल्का धीरे, फिर हल्का धीरे। हाँ, ये तो सही है, मतलब ये ठंडा है। तो देखो, तुम दो चीज कर रहे हो, एक अपना सरफेस कम छुआ रहे हो और तुरंत टाइम ऑफ कांटेक्ट भी बहुत कम कर रहे हो। इसका मतलब कि एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो तुम्हारे सरफेस पे डिपेंड कर रही है, सरफेस एरिया पे, और साथ ही साथ टाइम पर भी डिपेंड कर रही है। तो मतलब जितना ज्यादा सरफेस तुम उससे टच कराओगे उतनी ज्यादा एनर्जी फ्लो होगी। तो मेरे को ये बताओ, जो एनर्जी है Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। ये तो समझ में आया? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो यहाँ पे 100 डिग्री ना होकर के 500 डिग्री सेल्सियस होता, तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होती कि यहाँ पे 300 होता तो होती कि 1000 होता तो होती? 1000 होता तो इसका मतलब कि हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है? इसका टेम्परेचर कि इसका टेम्परेचर? 1000 का टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। अच्छा, मान लो यहाँ 1000 कर दूं, यहाँ 999 कर दूं तो बेशक इसका होगा ना 1000 का होगा, तो ज्यादा ट्रांसफर होगा कि यहाँ 1 लाख कर दूं, यहाँ 999 कर दूं। 1 लाख। इसका मतलब ना ही जो हीट ट्रांसफर है ना इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है दोनों के डिफरेंस पे, कि दोनों डिफरेंस कितना है। यहाँ पे मैं 5 कर दूं, यहाँ पे 3 कर दूं, तो ट्रांसफर हो एनर्जी सही से, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये 5 हो, ये 1 हो, तो बहुत तरीके ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी। तो जो एनर्जी ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि मैं यहाँ पे रॉड प्लास्टिक की एक लगा दूं और एक आयरन लगा दूं, तो किस में ज्यादा हीट फ्लो होगी? आयरन में। मतलब क्या ये हीट ट्रांसफर डिपेंड कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे? यस सर। इसका मतलब जो एनर्जी Q वो तो अपने आप आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को कि मान लो कि यहाँ पे आग लगाया हुआ है, आग, ठीक है? अब मैं एकदम से जस्ट बगल में ही टच कर रहा हूँ रॉड को, तो ज्यादा मेरे को गर्मी लगेगी कि मैं बहुत दूर आके टच करूंगा तो? बगल में टच करके। मतलब हीट जो ट्रांसफर है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली? मतलब हीट जितनी कम, देखो समझो बात को, इनवर्सली है। इनवर्सली ना, लेंथ बढ़ा रहे हो तो हीट डिक्रीज कर रही है। Yes, sir. तो Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है ही। तो ये कितना हो जाएगा? अब मैं इसको ऐड करके लिख दूं, हो जाएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T बाई L। तो ये Q क्या है? एनर्जी हीट। ये हीट, ये देखो समझो बात को, ये है हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड। ये क्या है? हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड। ये लिख ले रहा हूं मैं, पर सेकेंड है ये हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर पर सेकेंड, ये Q है। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या है? प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट ऐड करोगे, K A डेल्टा T बाई L। तो ये क्या है? हीट ट्रांसफर पर सेकंड कितना हो रहा है। अच्छा, तुम लोग क्या बता सकते हो कि यहां से यहां तक हीट ट्रांसफर कितना हुआ 5 सेकंड में? यस सर। बताओ, 5 सेकंड में कितना हीट ट्रांसफर हुआ? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर मान लो। एरिया क्रॉस सेक्शन
2 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो। के की वैल्यू क्या है सर? हाँ? के की वैल्यू के की वैल्यू 30 मान लो। 30। अच्छा यहाँ तुम लोग बता सकते हो कि के की एसआई यूनिट? यस सर। आप लोग भी निकाल लीजिएगा, बहुत इजी है। हाँ बताओ कैसे करोगे? सर वैल्यू कर दें। तो देखो Q इक्वल टू क्या हुआ, 5 सेकंड में निकालना है तुमको। Q इक्वल टू के कितना है 30, 30 इंटू 3 7 ए कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लेकिन मीटर में, तो इसको कन्वर्ट करोगे 2 इंटू 10 टू द पावर -4। यस सर। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? ये पहले कितना बना था? 100, 100 तो कितना हो जाए 60। ठीक है 60 डिवाइड में लेंथ कितनी है 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट। Q इक्वल टू कितना है? 36 हाँ 36 36 पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -4 -3। यस यस सर सर। क्यों जी? यस सर। 6 लीटर, ठीक, इतनी जूल एनर्जी ट्रांसफर में। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन ये क्या है, इतनी हीट पर सेकंड में जा रही है। यस सर क्यों इज द हीट ट्रांसफर पर सेकंड? सर 5 सेकंड 5 सेकंड में कितना? 5 इंटू 5, 36 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3, 180 तो आएगा। 6 5 30 3 कैरी 5 3 15 18 इंटू 10 टू द पावर -3, तो कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 -1। ठीक है, इसको बोलो 0.18। समझ में आया? यस सर। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।